स्टोरी की ओपनिंग होती है और हम एक लड़की फूनिंग से मिलते हैं। निंग की जब आंखें खुलती है तो देखती है कि वह चेन से बंधी हुई है और उसे कोई अपनी तरफ खींच रहा है और निंग उस आदमी को देखकर चौंक जाती है और उसको अंकल कह के बुलाती है। अब हम कुछ महीने पहले का सीन देखते हैं और पता चलता है कि निंग के मदर ने अपने एक्स हस्बैंड यानी निंग के फादर से भाई का ठीक होना बहुत ही जरूरी है। यान बोलता है, ग्रैंडपा क्या बात है, तुम रिलेटिव्स को पहचानने में काफी अच्छी हो। निंग बोलने लगती है कि आप इस फैमिली के अडॉप्टेड सन हैं, इसलिए आपको डर है कि मेरा भाई आपके एयर के पोजीशन को ले लेगा, इसलिए आप ग्रैंडपा से मेरे भाई के एक्सिस्टेंस के बारे में नहीं बता रहे हैं। यान मन ही मन में सोचता है कि ये लड़की कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग है, उसे ऐसे बात करने की हिम्मत कर रही है और बोलता है कि ठीक है, वह उसकी बात मानने के लिए तैयार है, पर सब कुछ उसके परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। निंग पूछती है कि उसे क्या करना होगा और यान उसको किस करने लगता है तो निंग हैरान थी और उसको बाइट कर लेती है। इसलिए यान बोलता है कि तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत ही खराब है, इसलिए मैं तुम्हारी बात नहीं मानने वाला और वहाँ से जाने लगता है। अब निंग देखती है कि उसके भाई की कंडीशन खराब होने लगी है और उसे पता था कि उसके फादर ने जब उसे एक डेटर को सेल कर दिया था तो उसकी मॉम ने उसको बचाया था, इसलिए आज वो अपनी मॉम और भाई को अकेले नहीं छोड़ सकती थी। इसलिए यान को मनाने के लिए उसके पीछे जाती है और रिक्वेस्ट करने लगती है कि उसके भाई को शी हाउस में रहने दें, क्योंकि अचानक से उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है और उसको इलाज की जरूरत है। पर यान को लगता है कि बस वही नाटक कर रही है, इसलिए जाने लगता है, पर मिंग फिर भी उसको रोकने के लिए उसके कार के पीछे भाग रही होती है। यान का सेक्रेटरी जियांगियो बताता है कि जब निंग 8 साल की थी जब भी उसके फादर अपनी मिस्ट्रेस और एलिजिटिमेट डॉटर को उनके घर रहने के लिए लेकर आ गए, और जब वे 10 साल की हुई थी तो उसके फादर ने उसे एक पावर डेटर को सेल कर दिया था और जब उसके मदर ने उसको बचाया था और फिर उसके मदर ने आपके बड़े भाई से शादी कर ली। और निंग के मदर के पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए निंग अपने स्टडी के लिए खुद ही पैसों का इंतजाम करके कॉलेज जाया करती है। यान जियांगियो से बोलता है कि तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि अभी निंग की कंडीशन वैसे ही है जिससे पहले मेरी थी, पर जियांगियो बोलता है कि आप निंग से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं। और पता चलता है कि यान हॉस्पिटल में अपनी सिस्टर मिंग शा को बचाने के लिए बैक कर रहा होता है, पर उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए फाइट क्लब में जाकर फाइट करता है ताकि मिंग शा को बचा सके। अब हम शी फैमिली के हेड मिस्टर शी को देखते हैं जो किसी से बात कर रहे होते हैं कि उन्होंने अपने बड़े बेटे को घर से बाहर निकाल दिया है और उनका छोटा बेटा अभी बहुत ही बीमार है और उनका एडॉप्टेड सन यान इस फैमिली से ब्लड रिलेटेड तो है नहीं, इसलिए वे बस यान को एक शील्ड बनाकर अपनी फैमिली को गार्ड करने के लिए यूज कर रहे हैं और ये सारी बातें यान सुन रहा होता है। सो फ्रेंड्स, हम एक बार शी फैमिली के बारे में जान लेते हैं। मिस्टर शी अपने बड़े बेटे को पसंद नहीं करते थे क्योंकि वह उनकी वाइफ का एलिजिटिमेट सन था और मिस्टर शी का सबसे छोटा बेटा सॉन्ग खुद उनका एलिजिटिमेट सन होता है और शी फैमिली का सेकंड सन जो यून था उसे मिस्टर शी ने अडॉप्ट किया था ताकि फ्यूचर में उनकी कंपनी में कोई प्रॉब्लम ना आए। अब ये सारी बातें यान सुन लेता है और उसे बहुत ही बुरा लगता है कि वे बस उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और पता चलता है कि यान के बारे में र्यूमर्स फैला हुआ है कि वो बहुत ही बड़ा लड़कीबाज है और वे बहुत ज्यादा क्रूअल और हार्टलेस है, इसलिए मिस्टर शी उसको शी फैमिली का पावर देने से मना कर रहे हैं। पर बात तो कुछ और ही थी। मिस्टर शी को अपने छोटे बेटे को प्रेसिडेंट बनाना था पर वे इस वक्त बीमार था। अब यान कुछ देर के लिए कार स्टॉप करने को बोलता है और फिर थोड़ी देर बाद चलने को कहता है और उसने जानबूझकर ऐसा किया होता है और यान को पता चल चुका था कि निंग कार में छुपी हुई है, इसलिए उसको कार से बाहर आने को बोलता है। पर निंग कहने लगती है कि पहले आप प्रॉमिस करो कि आप मेरे भाई को शी हाउस में रहने दोगे। यान जियांगियो से निंग को कार से बाहर निकालने को बोलता है, पर जियांगियो कहता है कि वह एक लड़की है, इसलिए यान खुद ही निंग को कार से बाहर निकालता है और बोलता है कि तुम में इतनी हिम्मत आ गई कि तुम यहाँ तक पहुँच गई। निंग कहती है कि प्लीज आप ग्रैंडपा से बात करो कि वे हमें शी फैमिली में रहने दें या मैं खुद ग्रैंडपा से बात कर सकती हूँ। यान बोलता है तो मतलब तुम मरने से भी नहीं डरती, और निंग हाँ बोलती है। यान चुपचाप जाने लगता है तो निंग सोचती है कि क्या सही में वे इतने क्रूअल हैं, पर यान उसको अंदर आने को बोलता है। निंग खुश होकर बोलने लगती है क्या वे मान गए और अचानक से यान के काफी नजदीक पहुंच जाती है। जियांगियो यान से कहता है कि वे मिस्टर शी से क्या बोलने वाले हैं। यान कहता है कि वे खुद उनसे बात कर लेगा और निंग और उसकी फैमिली को शी हाउस में रखने के लिए तैयार हो गया था और निंग खुश होकर उसको थैंक यू बोलती है। अब यान अपने फ्रेंड के साथ क्लब में होता है और पता चलता है कि निंग के स्टेप फादर के पास यानी यान के बड़े भाई के पास कोई कॉन्फिडेंशियल फाइल थी और यान को लगता था कि शायद उसके बड़े भाई ने निंग को उस फाइल के बारे में बताया होगा, इसलिए उसने निंग को शी फैमिली में रहने का परमिशन दिया होता है। अब जल्दी यान निंग की आवाज सुनता है और हम देखते हैं कि निंग उसी क्लब में वेट्रेस का काम कर रही होती है और उसकी स्टेप सिस्टर उसको परेशान कर रही थी, पर निंग यहाँ पे बस पैसे अर्न करने आई थी, इसलिए वह कोई तमाशा नहीं चाहती थी। पर उसके स्टेप सिस्टर का एक दोस्त उसके साथ बदतमीजी करने लगता है और निंग वहाँ से भागने की कोशिश करती है तो उसकी स्टेप सिस्टर उसको ड्रग्स कंज्यूम करा देती है। निंग बोलती है कि शियान मेरे अंकल हैं और इस वक्त वे इसी क्लब में हैं और उनको पता चला तो वे उन लोगों को मार डालेंगे, पर उस आदमी को झूठ लगता है और बोलता है कि अगर वे तुम्हारे अंकल हैं तो तुम यहाँ पे वेट्रेस का काम क्यों कर रही हो, और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। पर जब यान आकर उस आदमी को मारता है और दोनों को पुलिस के हवाले करने को बोलता है। अब यान निंग को घर लेकर आता है और ड्रग्स कंज्यूम करने की वजह से निंग बहुत ही ज्यादा अनकंट्रोलेबल हो रही होती है। यान उसको आइस वाटर पीने को बोलता है पर वे पी नहीं रही थी।
यान गुस्सा करने लगता है कि सही से बिहेव करो, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें सबक सिखाऊं। निंग नशे में बोलने लगती है कि आप मुझे सबक कैसे सिखाना चाहते हो। यान बोलता है कि तुम सही में ट्राई करना चाहती हो और अपने मुंह में आइस लेकर उसको किस करने लगता है। निंग गुस्सा करने लगती है कि ये उसका फर्स्ट किस था, पर फिर भी यान रुक नहीं रहा होता है और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है, तो निंग उसको बाइट कर लेती है। यान बोलता है तो फाइनली तुम्हारा नशा उतर गया। बाद में यान सोचता है कि आखिरकार वो इस लड़की के सामने खुद को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाता। बाद में निंग की नींद खुलती है तो उसको रियलाइज होता है कि लास्ट नाइट यान ने उसको बचाया था, लेकिन उसको रात की सारी चीजें याद आने लगती है और उसे बहुत ही गुस्सा आता है कि उसका फर्स्ट किस था और यान ने ऐसा किया। अब जल्दी यान की सिस्टर मिंग शाओ आती है और बोलती है कि भाई उसको ब्रेकफास्ट पे बुला रहे हैं। मिंग शाओ यान के गले पे बाइट का निशान देखती है तो कहने लगती है क्या आप अपनी गर्लफ्रेंड जेनी को चीट कर रहे हैं। अब जल्दी निंग आती है तो यान जानबूझकर बोलने लगता है कि उसको एक पपी ने बाइट किया है। मिंग शाओ यान से एक एक्सपेंसिव बैग की बात कर रही होती है जिसकी कीमत 8 मिलियन थी और कहती है कि अगर आप उस बैग को मेरे लिए बाय कर देंगे तो मैं इस बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। निंग मनी मन में सोचती है कि इतना एक्सपेंसिव बैग, अगर इतने पैसे मेरे पास होते तो मैं ऐसे होस्टेज बनकर कभी नहीं रहती। यान निंग से पूछता है क्या उसे कुछ चाहिए और मिंग शाओ बोलने लगती है कि ये बस एक आउटसाइडर है तो आप इससे क्यों पूछ रहे हैं। यान निंग से पूछता है क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है, क्या तुम्हें भी बैग चाहिए, पर निंग मना कर देती है और यान की सिस्टर को रियलाइज होता है कि शायद वह निंग को लेकर मिसअंडरस्टूड कर रही है। अब मिंग शाओ के जाने के बाद निंग यान से बोलती है कि उसको बैग नहीं बल्कि कुछ पैसे चाहिए और आप भूलिए मत कि आपने मुझे किस किया है। यान बोलने लगता है कि मतलब किसके बदले तुम पैसों का डिमांड कर रही हो। निंग को मनी मन में गुस्सा आता है कि यान सही में बहुत ही क्रूअल है और उसको लगता है कि यान बस लड़कियों के साथ टाइम पास करता है और सोचते है कि भला ये मुझे किसके बदले पैसे क्यों ही देगा, इसलिए बोलती है कि कोई नहीं मैं कॉलेज जा रही हूँ। अब निंग के जाने के बाद यान सोचता है कि लड़की कितनी अजीब है कि इसके बदले पैसों के लिए ट्रेड कर रही है। अब निंग कॉलेज में थी और उसका दोस्त शेन जिन उसके लिए कुछ खाने के लिए लाया होता है। एक्चुअली निंग और जिन का रिलेशन बहुत ही अच्छा था और दोनों काफी अच्छे दोस्त होते हैं। अब मिंग शाओ दोनों को साथ में देखती है तो उनकी फोटोज क्लिक करके यान को सेंड कर देती है कि ऐसा लग रहा है कि निंग प्यार में है। अब यान उस मैसेज को देखता है तो उसे बहुत ही जलन होती है और निंग को कॉल करके बोलता है कि वह उसको पैसे देने के लिए तैयार है और 10 मिनट के अंदर अंदर उसको घर आने को बोलता है। इसलिए निंग भाग के जल्दबाजी में घर आती है और देखती है कि उसका बैंक कार्ड उसके पास है और सोचती है कि इस आदमी ने पता नहीं कितने लोगों को परेशान किया है, सही में आदमी बहुत ही क्रूअल है। अब यान का एक दुश्मन गुस्से में यान के ऊपर पेंट फेंकने आता है पर निंग आके यान को ब्लॉक कर लेती है। यान सोचता है कि मतलब निंग पैसों के लिए इतनी डेस्परेट है कि आज उसको प्रोटेक्ट कर रही है। वह आदमी यान पे गुस्सा करने लगता है कि उसने उसकी कंपनी को बैंकरप्ट करवा दिया, इसलिए आज वो अपने डॉटर के ऑपरेशन का बिल पे नहीं कर पा रहा है। पर यान उस पर गुस्सा करने लगता है क्योंकि उस आदमी ने अपने डॉटर के साथ ट्रिक्स करने के लिए यान को ड्रग्स देने की कोशिश की थी, इसलिए यान ने उसकी कंपनी को बैंकरप्ट करवा दिया होता है। निंग सोचती है कि यान बेशर्म ही नहीं बल्कि बेरहम भी है और अपना बैंक कार्ड ढूंढने चाहती है, पर जब यान उसके पास आकर बोलने लगता है कि शायद तुम ये सब देखकर डर चुकी होंगी और उसे घर के अंदर चलने को बोलता है। इसलिए निंग रात में बाहर आकर अपने बैंक कार्ड ढूंढने की कोशिश करती है और सोचती है कि यान बहुत ही खतरनाक है, इसलिए उसे दूर रहने में भलाई है। और निंग देखती है कि कार्ड कहीं दिख नहीं रहा है। इधर जियांगे बोल रहा होता है कि आपने उस आदमी को क्यों नहीं बताया कि आपके फाउंडेशन ने उसकी डॉटर की सर्जरी का खर्चा उठाया है। यान बोलता है कि मैंने उसकी कंपनी को बैंकरप्ट करवाया है तो इन सब का कोई मतलब नहीं बनता है। पर जियांगे बोलता है कि अगर आपने बता दिया होता तो आज ये सब नहीं होता। अब यान निंग के बारे में सोचने लगता है कि उसने उसको प्रोटेक्ट किया, इसलिए जियांगे उसे निंग को बैंक कार्ड देने को बोलता है, लेकिन फिर कहता है कि तुम रहने दो और खुद ही वह निंग को बैंक कार्ड देने के लिए आता है। तो निंग और उसके मदर को बातें करते हुए सुन लेता है। निंग की मदर बोलती है कि तुम यान को प्रोटेक्ट करने गई थी, क्या तुम्हें डर नहीं लगा। निंग बोलती है कि उनके पास मेरा बैंक कार्ड था इसलिए बस मैं उनको प्रोटेक्ट करने गई थी, वरना मैं इतनी पागल नहीं हूँ जो उस आदमी को बचाने जाऊंगी। और ये सुनकर यान को बहुत ही गुस्सा आता है, इसलिए उस बैंक कार्ड को डस्टबिन में फेंक कर चला जाता है और उसे बहुत ही बुरा लगता है कि बस पैसों के लिए उसके सामने अच्छा बनने का नाटक कर रही है। नेक्स्ट मॉर्निंग निंग यान से बोलती है कि आपने पैसे देने का प्रॉमिस किया था, क्या वे अभी भी वैलिड है। यान बोलता है कि मैंने कब प्रॉमिस किया। निंग बोलती है कि आपने कल कॉल पे पैसे देने को बोला था, पर यान जाने लगता है, इसलिए निंग बोलती है कि आपने मुझे किस किया था। यान उसके पास जाकर बोलता है कि वह उसको पैसे देने के लिए तैयार है, पर उसे उसके सामने बैक करना होगा। और यह सुनकर निंग को उस पर बहुत ही गुस्सा आता है। यान बोलता है कि अगर तुम बैक नहीं करना चाहती तो आज क्लब में पार्टी है और तुम मुझे सर्व करने के लिए आ जाना। अब शाम को निंग क्लब में आती है तो देखती है कि यहाँ भी यान लड़कियों के साथ टाइम पास कर रहा है। यान तो छुपके से उसको ही देख रहा होता है। अब एक आदमी निंग को उसके साथ ड्रिंक करने को बोलता है, पर निंग मना कर देती है। पर यान बोलने लगता है कि भूलो मत, तुम यहाँ पे सर्व करने आई हो तो तुम डिसाइड कर लो कि तुम्हें मेरी बात माननी है या यहाँ से जाना है। निंग को गुस्सा आता है कि वह चाह रहा है कि वह उसके सामने बैक करे, इसलिए जानबूझकर ऐसा बोल रहा है, इसलिए उस आदमी के साथ ड्रिंक करने के लिए चली जाती है। और ये देखकर यान को बहुत ही गुस्सा आता है। अब ये आदमी निंग को ड्रिंक कराने लगता है और यान उसको ही देखे जा रहा था। अब उस आदमी को लगता है कि निंग मिस्टर यान के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए उसको जबरदस्ती ड्रिंक कराने की कोशिश करता है।
और निंग देखती है कि यान उल्टा एंजॉय करने में लगा है और उसको बचाने नहीं आ रहा है। अब निंग गुस्से में उस आदमी को हिट कर देती है, इसलिए वह आदमी उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। अब यान को देखकर बहुत ही गुस्सा आता है और उस आदमी को मारता है और निंग से बोलता है कि चलो अब मेरे सामने बैक करो। और निंग यान से माफी मांगती है। यान उस आदमी से बोलता है कि ये लड़की मुझसे बिलोंग करती है और वह आदमी डर जाता है कि ये लड़की शहर के सबसे पावरफुल आदमी की गर्लफ्रेंड है और उसको पता था कि यान बहुत ही क्रूअल और डेंजरस है और यान को ऑफेंड करना उसके लिए ठीक नहीं होगा, इसलिए माफी मांगने लगता है। पर यान बोलता है कि ऐसे काम नहीं चलने वाला, मेरी गर्ल को एक्साइटिंग गेम बहुत ही पसंद है और उसे बोतल से खुद को हिट करने को बोलता है और वे आदमी खुद को हिट करने लगता है और निंग से यह सब कुछ देखा नहीं जाता है और रोकने को बोलती है। पर यान कहता है कि उसको छोड़ो, अभी तो तुमसे हिसाब बराबर करना है। अब निंग डर जाती है क्योंकि यान उसको गुस्से में घुट रहा होता है और सोचती है कि आखिरकार उसने यान को ऑफेंड क्यों किया। यान बोलता है क्या वो डर लग रहा है और कपड़े उतारने को बोलता है तो निंग हैरान थी। यान बोलता है कि तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा, मैं तुम्हें कपड़े उतारने को बोल रहा हूँ। पर निंग उसकी बात नहीं मान रही होती है। यान बोलने लगता है कि तुम भूल चुकी हो कि मैंने अभी तुम्हें उस आदमी से बुली होने से बचाया है। निंग कहने लगती है कि सब कुछ आपकी वजह से ही हो रहा था, आप बस मेरा यूज कर रहे थे, आप सही में बहुत ही बेशर्म हैं। यान बोलता है कि अच्छा मैं बेशर्म हूँ और जबरदस्ती उसके हाथों को बांध देता है और उसके कपड़े को फाड़ने लगता है तो निंग को बहुत ही गुस्सा आता है और उसको गाली देने लगती है। यान बोलता है क्या तुम पागल हो गई हो, चिल्लाकर सबको सुनाना चाहती हो, शायद तुमने नोटिस नहीं किया कि तुम्हें चोट आई है और उस पर मेडिसिन अप्लाई करने लगता है और कहता है कि आज से तुम अपने सारे पार्ट टाइम जॉब्स को छोड़ देना और अब से तुम्हें बस मेरी कंपनी के लिए काम करना है। बाद में निंग की मदर पूछती है कि उसने किसके कपड़े पहने हैं और निंग बोलती है कि अब चिंता मत करो, मैं क्लब में वेट्रेस का काम कर रही थी और मेरे कपड़े खराब हो गए थे इसलिए मैंने किसी से बोरो किया था। उसकी मदर बोलती है कि मुझे डर लग रहा है क्योंकि उस क्लब में एक लड़की को बहुत ही बुरी तरह से बुली किया गया था और इस वक्त वह लड़की जिंदा लाश हॉस्पिटल के बिस्तर पे पड़ी है। अब निंग को लगता है कि सारा काम यान का ही है क्योंकि वह क्लब यान का ही था और सोचती है कि सही में यान बहुत ही क्रूअल है। अब नेक्स्ट डे निंग यान की कंपनी में काम करने आती है और जल्दी जिन की कॉल आती है और उसे मिलने के लिए बुला रहा होता है और यान सुन लेता है कि वह हंस के किसी से बात कर रही है तो उसे बहुत ही जलन होती है और कहता है कि तुम भूल चुकी हो कि तुम मेरे असिस्टेंट हो और कहता है कि आज वह जैनी के साथ शॉपिंग पे जा रहा है इसलिए उसको साथ में चलने को बोलता है। निंग कहती है कि वो बिजी है और जियांग बोलने लगता है कि आप चिंता मत करो, मैं अकेले ही सब कुछ हैंडल कर लूंगा, असिस्टेंट की जरूरत नहीं है। और यान उसको घूरने लगता है तो जियांग बोलता है कि मैं तो भूल ही गया था, सही में आपको असिस्टेंट की जरूरत है। इसलिए निंग यान के साथ जानने के लिए तैयार हो जाती है और कार में उससे दूर बैठने जाती है तो यान बोलने लगता है कि तुम्हें ऐसे हिलना डुलना है तो कार से बाहर जा सकती हो। निंग खुश होकर कहने लगती है कि सही में मैं जा सकती हूँ। यान बोलता है कि बिल्कुल, कार से उतर के पैदल आना। और ये सुनकर निंग कहती है कि माफ करना, मैं आराम से बैठ रही हूँ और उसे अंदर ही अंदर यान पे बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। अब जल्दी जिन की कॉल आती है और निंग को रियलाइज होता है कि उसको आज जिन से मिलना था, इसलिए बोलती है कि माफ करना, आज मैं नहीं मिल पाऊंगी। अब दोनों को बात करते हुए देखकर यान को बहुत ही जलन होती है, इसलिए उसके फोन को कार से बाहर फेंक देता है। निंग बोलने लगती है कि आपने मेरे फोन को क्यों फेंका, आखिरकार आप होते कौन हो। यान बोलता है कि शायद तुम भूल चुकी हो कि मैं तुम्हारे भाई के मेडिकल एक्सपेंसेस को पे कर रहा हूँ, तो बताओ क्या तुम अभी भी मुझसे फाइट करना चाहती हो। और निंग अपनी फैमिली की वजह से उसको कुछ बोल नहीं पाती है। अब जल्दी यान की गर्लफ्रेंड जैनी आती है तो निंग को देखकर पूछती है कि लड़की कौन है और यान बोलता है कि ये उसकी नीस निंग है। अब यान जैनी को शॉपिंग कराने के बाद सारा बैग निंग को ही कैरी करने को दिया होता है। जैनी यान से बोलती है कि हम इतने दिनों से मिल नहीं रहे थे, क्या तुमने मुझे मिस किया। और यान हाँ बोलता है तो निंग मुंह बनाने लगती है। जैनी यान को किस करने जाती है तो यान निंग से बोलने लगता है कि तुमने देख ही लिया होगा, मैं ऐसी लड़की को पसंद करता हूँ। निंग मनी मन में बोलती है तो कौन सा मैं आपको पसंद करने वाली हूँ। जैनी यहाँ से बोलती है कि उसे आज रात उसके घर पर स्टे करना है और यान निंग को दिखाने के लिए जैनी को अपने घर ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब निंग को पता चलता है कि उसका भाई बहुत ही बीमार पड़ गया है और उनके पास कोई साधन नहीं था कि वे चैन चैन को हॉस्पिटल लेकर कैसे जाएं। इसलिए निंग यान से हेल्प मांगने आती है तो जैनी बोलने लगती है कि यान अभी शावर ले रहा है और वे थोड़े से बिजी हैं, इसलिए उसको कल आने को बोलती है। पर जब ही यान आके पूछता है कि क्या बात है और निंग बताती है कि उसके भाई की कंडीशन बहुत ही खराब हो गई है और कहती है कि क्या आप उसे हॉस्पिटल ले जाने में हेल्प कर सकते हैं। जैनी सोचती है कि लड़की यान को उसका ड्राइवर बनने को बोल रही है, पक्का यान इस लड़की को नहीं छोड़ने वाला। पर यान उल्टा निंग के साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। अब जल्दी मिंग शाओ आती है और जैनी से बोलने लगती है कि क्या हुआ, भाई के साथ तुम टाइम स्पेंड नहीं कर रही। जैनी बोलने लगती है तुम्हारा भाई नीस की फैमिली को शी हाउस में लेकर क्यों आया है। मिंग शाओ बोलती है कि बस भाई को उसकी फैमिली पे दया आ गई थी। जैनी बोलती है कि निंग अगर यान की नीस है तो उसका सरनेम अलग क्यों है। मिंग शाओ बताती है कि निंग उसके भाई से ब्लड रिलेटेड नहीं है, इसलिए उसका सरनेम अलग है। अब निंग के भाई की तबीयत ठीक थी, इसलिए निंग की मदर यान को थैंक यू बोलती हैं और बहुत ही रात हो गई थी, इसलिए निंग से यान को घर ले जाकर डिनर कराने को कहती हैं। निंग बोलती है कि अंकल ऑलरेडी सिस्टर जैनी के साथ हैं और वे घर जाकर उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती और मुझे नहीं लगता कि अंकल को भूख लगी होगी।
पर यान कहने लगता है कि मुझे अचानक से फील हो रहा है कि मुझे भूख लगी है। इसलिए निंग यान के साथ घर आती है और अपने बेडरूम में जाने लगती है तो यान बोलता है कि शायद तुम मुझे खाना खिलाने वाली थी। निंग बोलती है कि आप सही में खाना खाना चाहते हैं, सिस्टर जेनी आपका वेट कर रही होंगी। यान बोलता है कि क्या हुआ, तुम्हें जलन हो रही है। निंग बोलती है कि मुझे जलन क्यों होगी, मैं आपको और सिस्टर जेनी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। यान बोलता है कि तुम जेनी को सिस्टर क्यों बुला रही हो। निंग कहती है कि माफ करना, नेक्स्ट टाइम से मैं उनको आंट कह के बुलाऊंगी। यान बोलता है कि ऐसे हिम्मत भी मत करना, नहीं तो मैं तुम्हारे सारे दांत तोड़ दूंगा। और निंग डर के मारे अपने फेस को कवर कर लेती है। यान बताता है कि जेनी चली गई है और उसके लिए नूडल्स बना के लाने को बोलता है। अब निंग खाना बना कर लाती है तो सुनती है कि यान जेनी का इस्तेमाल बस उसके फादर के साथ कॉपरेशन करने के लिए यूज कर रहे हैं। तो सोचती है कि सही में यान बहुत ही बेशर्म है। यान पूछता है कि इस खाने में जहर तो नहीं है और पहले उसको टेस्ट करने को बोलता है। इसलिए निंग उसको खाकर दिखाती है और यान उसके यूज किए गए चॉपस्टिक का इस्तेमाल करने लगता है तो निंग को बहुत ही अजीब लगता है। अब यान देखता है कि वह उसको बहुत ही प्यार से देख रही है, इसलिए पूछता है कि क्या हुआ, तुम बहुत ही गौर से देख रही हो। निंग बोलने लगती है कि अपने पैसे देने का प्रॉमिस किया था। यान सोचता है कि इस लड़की से ऐसी उम्मीद थी, इसलिए आजकल वह उसको अच्छे से ट्रीट कर रही है। निंग बोलती है कि मुझे पैसों की बहुत ही जरूरत है। यान बोलने लगता है क्या तुम इतनी पुअर हो जो हमेशा पैसे मांगती रहती हो या अपने लिए मेल मॉडल्स हायर करना चाहती हो। निंग कहती है कि मैं तो आपकी फैमिली से बिलोंग नहीं करती, इसलिए मैं खुद को सपोर्ट करना चाहती हूँ। यान बोलता है कि तुम्हें पैसे चाहिए ना, तो तुम्हें मेरे साथ ड्रिंक करना होगा। और निंग उसकी बात मानकर बहुत सारा ड्रिंक कर लेती है और नशे में उसको हिट कर देती है। यान बोलने लगता है कि तुमने मुझे हिट करने की हिम्मत कैसे की। निंग तो बहुत ही नशे में थी और बोलती है कि तुम बेशर्म आदमी मेरे सामने क्या कर रहे हो। यान बोलता है कि चलो एक चीज मैं पूछ रहा हूँ और सही से आंसर देना, और पूछता है कि क्या उसके स्टेप फादर ने उसको कुछ दिया है और निंग मना कर देती है। इसलिए यान कहने लगता है कि सच बता दो, नहीं तो मैं तुम्हारे भाई को सेल कर दूंगा और तुम उसको कभी देख नहीं पाओगी। निंग बोलती है कि सही में मेरे स्टेप फादर ने मुझे कुछ नहीं दिया है, प्लीज आप मेरे भाई के साथ कुछ मत करना। अब यान को लगता है कि सही में निंग के पास कॉन्फिडेंशियल फाइल नहीं है, इसलिए बोलता है तुम जाकर सो जाओ और निंग उसके पास से सो जाती है। अब जल्दी यान के फादर मिस्टर शी उसे कॉल करके पूछते हैं कि क्या उसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिला, और यान बोलता है कि शायद निंग को कुछ नहीं पता और बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि मेरे बड़े भाई ने इतना इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निंग से शेयर किया होगा। मिस्टर शी बोलते हैं कि वे कॉन्फिडेंशियल फाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और किसी और के हाथ नहीं लगना चाहिए और उसको जेनी से ब्रेकअप करने को बोलते हैं। यान बोलता है कि बस उसका जेनी के फादर के साथ कॉपरेशन होने वाला है और उसके बाद वे जल्दी जेनी से ब्रेकअप कर लेगा। और निंग को प्यार से देखने लगता है और उसे अपने कोट से कवर करता है और उसके पास बैंक कार्ड रख के चला जाता है। कुछ देर बाद निंग की नींद खुलती है तो सोचती है कि यान ने उसे उसका बैंक कार्ड लौटा दिया है, कहीं इसके पीछे उनका कोई पर्पस तो नहीं है। इधर जेनी यान के क्लोज आने की कोशिश करती है और यान सो रहा होता है और उसे लगता है कि निंग है, पर देखता है कि जेनी है तो पूछता है कि वह अभी तक घर क्यों नहीं गई। जेनी बोलती है कि आज वो उसके साथ रहना चाहती है और पूछती है कि तुमने मेरे में आज कुछ अलग नोटिस किया है। यान बोलता है कि इस ड्रेस का साइज तुम पे सूट नहीं कर रहा। जेनी बोलती है कि वे इतने टाइम से दोनों साथ में हैं, इसलिए उसके साथ नाइट स्पेंड करना चाहती थी, पर यान उसको अलग कर देता है और बोलता है कि जो लड़कियां खुद पहल करती हैं उसे उनमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और उसको यहाँ से जाने को बोलता है। अब यान बहुत ही परेशान था क्योंकि वह निंग की तरफ अट्रैक्ट हो रहा होता है। बाद में यान देखता है कि निंग अपने क्लासमेट जिन के साथ है। मिंग शाह बोलती है कि शायद दोनों प्यार में हैं और यान को बहुत ही गुस्सा आता है, इसलिए उनके पास जाता है। अब जिन को पता चलता है कि यान निंग का अंकल है, इसलिए उसको अंकल करके ग्रेट करता है और यान उसको घूरने में लगा था। मिंग शाह यान से बोलती है कि हमें दोनों के डेट को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए और उसको लेकर जाने लगती है। तो जिन निंग से बोलने लगता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम अपने पेरेंट्स से इतनी जल्दी मिलवाओगी, अभी मैं इस चीज के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। अब यान को तो बहुत ही बुरी तरह से जलन हो रही होती है, इसलिए बोलता है कुछ इमरजेंसी आ गई है, इसलिए उसको हांगकांग बिजनेस ट्रिप पे चलने को बोलता है। मिंग शाह बोलने लगती है कि निंग इस कंपनी की बस एक न्यू ट्रेनी है और उसे कंपनी के बारे में क्या ही पता होगा, और बोलती है कि आप मुझे यहाँ पर शॉपिंग कराने आए थे। यान उसे अपने बैंक कार्ड देता है और कहता है कि तुम जो चाहे बाय कर सकती हो, और शाम मिंग खुश होकर चली जाती है। निंग कहती है कि उसके पास अभी कोई सामान नहीं है, इसलिए उसे पहले घर जाना होगा, पर यान उसको ऐसे ही चलने को बोलता है। निंग जिन से बोलती है कि माफ करना, हम नेक्स्ट वीक मिलते हैं, पर यान तो उसको खींचकर अपने साथ लेकर चल जाता है। अब जल्दी निंग को पता चलता है कि उसकी मदर और उसके भाई कहीं गायब हो गए हैं, और ये जानकर निंग परेशान हो जाती है और इस बारे में यान को बताती है कि पक्का उसकी मदर और भाई को किसी ने किडनैप कर लिया है, इसलिए यान जियांग से उनके बारे में पता लगाने को बोलता है। निंग कहती है कि उसको जाना होगा, पर यान बोलता है कि तुम वापस जाकर क्या ही कर लोगी और तुम टेंशन मत लो, मैं उनको ढूंढ लूंगा। अब एक पार्टी थी, इसलिए यान उसको तैयार होकर आने को बोलता है, और जब निंग बाहर आती है तो यान उसको देखने में लगा था और उसके हेयर को अनटाई कर देता है। अब निंग अभी भी परेशान थी और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसकी मदर और भाई गए कहाँ, और सोचती है कि यान के घर से कोई किसी को किडनैप करने की हिम्मत नहीं कर सकता, तो ये सब कैसे हुआ। अब जल्दी यान आता है और निंग उसका नाम लेती है। यान बोलता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं हूँ। निंग कहती है कि आपके परफ्यूम की खुशबू से, और कहती है कि प्लीज आप मुझे जाने दो। अब बाहर एक कपल रोमांस कर रहे होते हैं और यान उसको चुप रहने को बोलता है
और कहता है कि मैं तुम्हारी मदर और भाई को वापस लाने में हेल्प कर सकता हूँ, पर उसके बदले तुम्हें कुछ देना होगा। निंग कहने लगती है कि आप मेरी फैमिली का इस्तेमाल मुझे डराने के लिए कैसे कर सकते हैं। यान बोलता है कि मैं तुम्हें डरा नहीं रहा, बस एक अच्छी बच्ची बनकर मेरी बात मानती रहो, और जब तक तुम मेरे साथ अच्छी बनकर रहोगी मैं तुम्हारे साथ अच्छा रहूंगा। निंग तो हेल्प के लिए शोर मचाने लगती है और यान उसको चुप कराने के लिए जबरदस्ती किस करने लगता है। अब शोर सुन के वे कपल बाहर से आवाज देते हैं और यान गुस्से में उनको जाने को बोलता है, इसलिए वे दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। निंग को लगता था कि शायद यान ने उसकी मदर और भाई को किडनैप करवाया है, इसलिए बोलने लगती है कि आप उन दोनों को हर्ट क्यों कर रहे हैं। यान बोलता है कि फाइनली तुमने एक्सेप्ट कर लिया कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो और तुम अपने बॉयफ्रेंड से मेरा इन्वेस्टिगेशन करा रही थी। निंग कहती है कि आपको कैसे पता चला। यान बोलता है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड जिन के अंकल की मेरे पास पर्सनली कॉल आई थी कि कोई मेरे बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, और निंग पे गुस्सा करने लगता है कि तुम्हें शुरू से मेरे पे शक था कि मैंने किडनैप करवाया, इसलिए जिन से मेरा इन्वेस्टिगेशन करा रही थी और मेरे सामने अच्छा बनने का नाटक कर रही थी। शायद तुम्हें पता नहीं कि मुझे झूठे लोगों से कितनी नफरत है। अब जल्दी जियांग्यू आता है और निंग का पासपोर्ट और आईडी लेकर आया था, इसलिए निंग यहाँ से बोलती है कि मतलब आप मुझे यहाँ पे लॉक करके अपने साथ रखना चाहते हो। जियांग्यू निंग से बोलता है कि तुम अपनी मदर और भाई के बारे में पता लगाना चाहती हो तो तुम्हारे लिए मिस्टर यान के पास रहना ही बेस्ट ऑप्शन है। अब दोनों साथ में जा रहे होते हैं और उन्हें पता चलता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है, इसलिए यान कार को तेजी से भगाने को बोलता है और निंग को लेकर कार से बाहर जंप लगा देता है। अब जो लोग पीछा कर रहे होते हैं वे देखते हैं कि कार में कोई नहीं है और उन लोगों ने उनको बेवकूफ बनाया है। अब यान इंजर्ड हो गया था, इसलिए डॉक्टर उसको ट्रीट कर रहा होता है। निंग सोचती है कि अगर यान ने किडनैप नहीं करवाया तो आखिरकार इन सब के पीछे है कौन। अब यान बहुत ही गुस्से में था और उन लोगों के बारे में पता लगाने को बोल रहा होता है जो उनका पीछा कर रहे थे। अब डॉक्टर ट्रीट करने के बाद निंग को मेडिसिन लगाने को बोलकर चल जाता है। यान निंग को अपने पास बुलाता है और निंग कहने लगती है कि आपको क्या काम है। यान बोलता है कि मतलब मैंने तुम्हें बचाने के लिए कार से जंप लगा दिया और फिर भी तुम मुझसे ऐसे बात कर रही हो। निंग बोलती है कि आपके इतने सारे दुश्मन हैं तो इसमें मेरी क्या गलती है। यान बोलता है कि मतलब तुमने बोलना भी सीख लिया, लगता है ये सब तुमने उस लड़के जिन से सीखा है। निंग बोलती है कि जिन बस मेरी हेल्प कर रहा था, इसलिए प्लीज आप उसको परेशान मत करना। यान बोलता है कि मुझको प्यास लगी है और पानी मांगता है। निंग बोलती है कि जिन के साथ कुछ मत करना, मैं आपको पानी देने के लिए तैयार हूँ। अब निंग दूर से एक ग्लास दे रही होती है तो यान बोलता है कि उसका हाथ नहीं पहुंच रहा और उसको पास आने को बोलता है, और निंग पास आती है तो यान उसको अपने करीब बैठा लेता है और बोलता है कि अगर तुम जिन को बचाना चाहती हो तो मेरे साथ सोने के लिए तैयार हो जाओ और फिर तुम्हें बदले में कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। निंग उसका नाम लेकर उसको छोड़ने को बोलती है तो यान कहने लगता है कि तुम्हें इतनी हिम्मत आ गई कि तुम मुझे मेरे नाम से बुला रही हो, और कहता है कि जब तुम उस जिन के साथ रहती हो तो बहुत ही हंस के बात करती हो और मैं तुम्हारे साथ इतना अच्छा रहता हूँ और फिर भी मुझे अकड़ दिखा रही हो। तुम बस मेरी बन जाओ तो तुम बाकी आदमियों में इंटरेस्ट लेना भूल जाओगी। और उसको किस करने लगता है तो निंग बोलने लगती है कि उनके पास लड़कियों की कमी नहीं है तो वे उसको परेशान क्यों कर रहे हैं, और बोलती है कि आपने कुछ भी किया तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। यान बोलता है कि ठीक है तुम कॉल कर दो, पर तुम्हें पता नहीं है कि जिन के अंकल क्या काम करते हैं, वे पुलिस में हैं। निंग कहने लगती है कि आप चाहते क्या हैं। यान बोलता है कि तुम चुपचाप मेरी बात मानती रहो और फोर्स से उसको किस करने लगता है और निंग खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है। यान बोलता है कि हमने फर्स्ट टाइम तो किस किया नहीं है तो ये सब करने का पॉइंट क्या है। अब निंग रोने लगती है तो यान उसको रोने से मना करता है और बोलता है कि अगर तुम चुप नहीं हुई तो तुम्हें रुलाने का मेरे पास और भी तरीके हैं, और उसको शावर लेकर आने को बोलता है। अब निंग के पास कपड़े नहीं थे, इसलिए कुछ ड्रेसेस को सिलेक्ट करके जियांग्यू से बाय करके लाने को बोलता है और पूछता है कि इन्वेस्टिगेशन का क्या हुआ, और जियांग्यू बताता है कि इन सबके पीछे उनके एक दुश्मन मिस्टर जियांग के डॉटर का हाथ है। यान बोलता है कि मैंने मिस्टर जियांग को छोड़कर गलती कर दी, अब मुझे वे टारगेट करने के लिए अपनी डॉटर का इस्तेमाल कर रहा है। कुछ देर बाद निंग शावर लेकर बाहर आती है तो यान उसको बेड के अगेंस्ट पुश करता है। निंग कहने लगती है कि वे क्या करना चाहते हैं। यान बोलता है कि बस जो काम अधूरा रह गया उसको पूरा करने जा रहा हूँ, और उसको किस करने जाता है तो निंग डर जाती है। यान बोलता है कि बस मैं तुम्हें टीज कर रहा था और उसको आराम से सोने को बोलता है। निंग कहने लगती है कि प्लीज आप मेरी मदर और भाई को जाने दो, मेरा भाई बस 3 साल का है और वे आपसे कुछ नहीं लेने वाला। यान बोलता है कि तुम्हें क्यों लगता है कि सबके पीछे मेरा हाथ है। निंग बोलती है क्योंकि वो दोनों शेयर हाउस से किडनैप हुए हैं। यान बोलता है कि अगर मेरा ऐसा इरादा होता तो मैं तुम लोगों को शेयर हाउस में रहने का परमिशन कभी नहीं देता। निंग सोचती है कि अभी यान को इंस्टिगेट करना ठीक नहीं होगा, इसलिए चुप हो जाती है। यान बोलता है कि जब तक तुम मेरी बात मानती रही मैं उनको ढूंढने में हेल्प करूंगा। निंग बोलती है कि मैं आपकी सारी बात मानने के लिए तैयार हूँ, पर प्लीज अब मुझे छुआ मत करो। यान बोलता है पर मैं तो बस तुम्हें छूना ही चाहता हूँ, तो बाकी बात मानने का पॉइंट क्या है। नेक्स्ट मॉर्निंग जेन निंग को कॉल करके बताता है कि उसे उसकी मदर का इन्फॉर्मेशन मिला है और वे इस वक्त हांगकांग में आया हुआ है, इसलिए मिलने के लिए आने को बोलता है। अब मिंग यान से बहाना बनाती है कि उसको शॉपिंग जाना है, इसलिए यान उसको जाने का परमिशन दे देता है और उसे अपना अनलिमिटेड बैंक कार्ड देता है और बोलता है कि तुम जितना चाहे यूज कर सकती हो। पर यान को अभी भी निंग पे डाउट था, इसलिए जियांग्यू से पता लगाने को बोलता है कि वे कहाँ जा रही है। अब जिन निंग को इन्फॉर्मेशन देता है कि उसकी मदर किडनैप होने से पहले मिस्टर यान के लीगल एडवाइजर से मिली थी, और निंग कंफ्यूज थी कि उसकी मदर आज तक शी फैमिली के मैटर्स में कभी इन्वॉल्व नहीं हुई थी, तो वे उस पर्सन से क्यों मिलने गई थी।
अब निंग ज्यादा देर तक जिन के साथ रुक नहीं सकती थी, इसलिए उसको चलने को बोलती है और जब भी दोनों को मिस्टर जियांग की डॉटर किडनैप करवा लेती है। बाद में निंग होश में आती है तो उन्हें छोड़ने को बोलती है और मिस जियांग देखती है कि निंग तो यान की गर्लफ्रेंड जैनी नहीं है और उसने यान की गर्लफ्रेंड जैनी को किडनैप करने को बोला था, इसलिए पूछती है कि उन लोगों ने इस लड़की को किडनैप क्यों किया है। उसका आदमी बोलता है कि आजकल यान इसी लड़की के साथ नजर आ रहे हैं। मिस जियांग निंग से बोलने लगती है कि अब तुम जिंदा नहीं बचने वाली। अब जल्दी मिस जियांग को पता चलता है कि यान आया हुआ है, इसलिए उसे मिलने के लिए चली जाती है और निंग को डर जाता है कि अगर यान को पता चला कि वह झूठ बोलकर जिन से मिलने आई थी तो वे दोनों को नहीं छोड़ने वाले। इसलिए मिस जियांग के आदमी को अपनी बातों में लगाकर भागने की कोशिश करती है, पर वे आदमी उसको पकड़ लेता है और निंग यान को देखकर उसको बचाने के लिए चिल्लाने लगती है। इसलिए यान मिस जियांग से बोलता है कि वह उसकी सारी कंडीशन मानने के लिए तैयार है और ये सब अभी रोकने को बोलता है। इसलिए मिस जियांग अपने आदमी से निंग को छोड़ने को बोलती है। निंग सोचती है कि आखिरकार यान किस कंडीशन की बात कर रहे थे और उसको अचानक से जिन की याद आती है और उसको बचाने के लिए जाने लगती है तो यान को मिस जियांग से बात करते हुए सुनती है। मिस जियांग यान को उसके साथ सोने को बोल रही होती है और यान बोलता है कि तुम्हें डर नहीं लगता है कि अगर तुम्हारे बॉयफ्रेंड को पता चला कि तुम उसको चीट कर रही हो तो वह तुम्हें मार डालेगा। मिस जियांग बोलती है किसी में हिम्मत नहीं है कि वह इस बारे में उसके बॉयफ्रेंड को बताए। यान बोलते हैं कि ठीक है, वे उसके साथ सोने के लिए तैयार है। निंग सोचती है कि आदमी सही में कितना बेशर्म है। अब यान निंग को देखता है तो उसके पास जाता है और बोलता है किसी को छुप कर देखना अच्छी बात नहीं है। निंग बोलती है कि ऐसा नहीं है, बस मैं वहां से गुजर रही थी और वहां से भागने की कोशिश करती है तो यान बोलता है कि तुम भी हमारे साथ ज्वाइन कर सकती हो। निंग कहने लगती है कि आप सही में कितने गंदे हो। यान बोलता है कि तुम मुझे गंदा बोल रही हो जिसने तुम्हें बचाने के लिए अपनी लाइफ को रिस्क में डाला है। निंग बोलती है कि अच्छा, आप मुझे बचाने के लिए उस लड़की को टच कर रहे थे। यान बोलता है क्या तुम जेलस हो। अब जल्दी निंग मिस जियांग की चिल्लाने की आवाज सुनती है। मिस जियांग को उसका बॉयफ्रेंड मार रहा होता है कि वो उसको चीट कर रही थी। निंग पूछती है कि आप यहाँ पे हैं तो अंदर वे आदमी कौन है और यान बोलता है कि वह उसका बॉयफ्रेंड है और निंग कहने लगती है कि मतलब आपने ऑलरेडी उसके बॉयफ्रेंड को बता दिया था उस लड़की का बॉयफ्रेंड है और फिर भी वे आपके साथ सोना चाहती थी। यान बोलता है कि तुम ही देख लो, वैसे बहुत सारी लड़कियां मेरे साथ सोना चाहती हैं पर मैं ये मौका सिर्फ तुम्हें देना चाहता हूँ। निंग बोलती है कि आप किसी और को ढूंढ लो। यान उसको लेकर जाने लगता है तो निंग जाने से मना करती है। यान बोलता है कि मतलब तुम अब भी उस लड़के जिन को बचाना चाहती हो। निंग हैरानगी से पूछती है कि आपको कैसे पता चला। यान बोलता है कि मुझे लोगों की फितरत अच्छी तरह से पता है और चलने को बोलता है तो निंग मना करने लगती है कि वह जिन को छोड़कर नहीं जाने वाली। अब जल्दी जिन आता है और निंग पूछने लगती है कि वो बाहर कैसे आया। जिन बोलता है कि आसपास कोई भी नहीं था इसलिए मैं छुपके से वहां से बाहर चला आया। अब यान दोनों को क्लोज देखता है तो उसे बहुत ही जलन होती है और बोलता है कि तुम दोनों का ड्रामा खत्म हो गया है तो अब चल सकते हो। जिन यान को अंकल कह के बुलाता है तो यान कहने लगता है कि तुम्हें मुझे अंकल बुलाने को किसने कहा। अब निंग जिन को चलने को कहती है और यान जिन से बोलने लगता है कि तुम इतने बड़े हो चुके हो और अभी भी तुम्हें किसी लड़की की हेल्प की जरूरत है, तुम सही में बहुत ही वीक हो। जिन सोचता है कि उसको अंकल को इम्प्रेस करने के लिए खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाना होगा और इसलिए निंग से बोलता है कि मैं बड़ा हो चुका हूँ, मुझे हेल्प की जरूरत नहीं है। बाद में यान बोलता है कि उस लड़के में ऐसा क्या है जो तुम उसकी इतनी फिक्र दिखाती हो। निंग बोलती है कि हम दोनों बस अच्छे दोस्त हैं। यान बोलने लगता है कि शायद तुम्हें पता नहीं है पर सारे आदमी एक जैसे होते हैं और उसमें ऐसा क्या स्पेशल है। निंग बोलती है वे आपसे बहुत ज्यादा बेटर है। यान बोलता है कि तुमने अभी तक ट्राई नहीं किया तो तुम कैसे बोल सकती हो कि हम ज्यादा बेटर कौन है और कहता है कि चुपचाप मेरी बात मानती रहो तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि इस दुनिया के सबसे बेस्ट आदमी कौन है। और उसके क्लोज आता है तो निंग गुस्सा करने लगती है कि उसे अभी तक अपनी मदर और भाई के बारे में पता नहीं चला और उनके दिमाग में हमेशा उसके साथ सोने का ख्याल चलता रहता है। यान बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ नहीं कर रहा, क्या मैं तुम्हें हक भी नहीं कर सकता। निंग कहती है कि ऐसे हक करना बोलते हैं। यान बोलता है कि इन फ्यूचर जब तुम मेरे बच्चों को जन्म दोगी तो मैं तुम्हें ऐसे हक किया करूंगा। निंग बोलती है कि आप कुछ ज्यादा ही सपने देख रहे हैं, मुझे बच्चा करना होगा तो मैं अपने फ्यूचर हस्बैंड के साथ करूंगी और मुझे आप जैसे बेशर्म आदमी के साथ बच्चा नहीं करना है जिसने मेरी फैमिली को किडनैप करवाया है। यान कहने लगता है कि अगर तुम किसी से शादी भी करना चाहती हो तो पहले मुझसे पूछना होगा। निंग बोलती है कि आप मेरे फादर नहीं हो जो मुझे ऐसे कंट्रोल कर रहे हो। यान कहता है कि तुम्हारे फादर तो नहीं लेकिन मैं तुम्हें कंट्रोल कर सकता हूँ और तुम तो बस मुझसे ही शादी करने वाली हो और उसको फोर्सली किस करने लगता है और बोलता है कि याद रखना तुम्हारी ये लिप्स बस मेरे किस करने के लिए हैं। निंग सोचती है कि उसे यान की बातों में नहीं फंसना है क्योंकि एक ना एक दिन यान उसमें से अपना इंटरेस्ट लूज कर देंगे और अब उसको जल्दी से अपनी मॉम और भाई को ढूंढना था ताकि यहाँ से भाग सके। निंग देखती है कि वे होटल नहीं जा रहे हैं और यान बताता है कि वे वापस घर चल रहे हैं। अब यान अपने फादर से मिलने आता है तो उस पर गुस्सा करने लगते हैं कि उसने उस लड़की निंग की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट किया है। यान बोलता है कि उन लोगों ने बस निंग को उसकी गर्लफ्रेंड समझ लिया था इसलिए किडनैप किया पर अब उसने सब कुछ सही कर दिया है। यान के फादर पूछते हैं कि पक्का वह निंग को पसंद नहीं करता। यान तो समझ रहा था कि वे इसीलिए पूछ रहे हैं ताकि निंग का इस्तेमाल करके उसको दबा सके, इसलिए बोलता है कि वह निंग को पसंद नहीं करता और बोलता है कि आजकल आपका इलेजिटिमेट सन सॉन्ग कैसा है, क्या वह ठीक हो गया। यान के फादर बोलने लगते हैं कि सॉन्ग बीमार है इसलिए वह इन सब में उसको ड्रैग ना करे, वह उसको कंपनी का कंट्रोल देने के लिए तैयार है और सोचते हैं कि बस मेरा बेटा ठीक हो जाए और इसके बाद मैं तुम्हें हमेशा के लिए गायब करवा दूंगा। अब निंग यान के लीगल एडवाइजर से मिलने आती है
और बोलती है कि पता चला है कि मेरी मॉम गायब होने से पहले आपसे मिलने आई थी। वे आदमी बोलते हैं कि तुम्हारी मॉम बहुत ही स्मार्ट थी और यहाँ से गायब होने का कुछ तो पर्पस होगा। अब निंग सोचती है कि उसे कैसे भी करके यहाँ से भागना होगा। अब निंग के जाने के बाद वे आदमी यान को कॉल करके बोलता है कि आपने जैसा कहा था मैंने नियान को वैसे ही बताया है। जियांग यान से बोलता है कि आप नियान को बता क्यों नहीं रहे हैं कि उनकी मदर अपनी मर्जी से यहाँ से गई हैं। फालतू में वे आपको हेट करेंगी। यान अपने फादर की वजह से बोलता है कि सही है कि निंग मुझसे हेट करती है क्योंकि वही उसके लिए ठीक है। बाद में जिना के निंग से बताता है कि इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि शायद उसकी मदर मलेशिया में है, इसलिए उसे वहाँ पे चलने के लिए अप्लाई करने को बोलता है और बोलता है कि अगर तुम वहाँ पे पहुंच गई तो अंकल तुम्हें ढूंढ नहीं पाएंगे। निंग बोलती है पर मैं इन चीजों में तुम्हें ड्रैग नहीं करना चाहती। जुन बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और निंग उसे उसकी हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलती है। अब निंग घर पे होती है और जब यान आता है और उसको देखकर वे डर जाती है और अचानक से उसका बुक नीचे गिर जाता है जिसमें उसका एप्लीकेशन फॉर्म था और उसको डर जाता है कि यान कहीं देख ना ले, इसलिए जानबूझकर उसका क्लोज जाती है। यान बोलता है कि क्या बात है, आज पहली बार तुम खुद प्यार जताने आई हो और उसे उठा के बेड पे ले जाता है और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। निंग कहती है कि एक्चुअली वे इस वक्त तैयार नहीं है। यान बोलता है कि ऐसी बात है तो फिर तुमने मुझे इनवाइट क्यों किया और बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो जाता है, पर फिर भी बोलता है कि कुछ दिनों में उसका बर्थडे है इसलिए उसको बर्थडे पार्टी में आने को बोलता है। अब जिन निंग से बोलता है कि सब चीजों का इंतजाम हो चुका है और वे जा सकती है, पर निंग कहती है कि वे अंकल के बर्थडे तक का वेट करना चाहती है और कहती है कि उस दिन सब पार्टी में बिजी होंगे और उस मौके का फायदा उठाकर वे भाग जाएगी। अब फाइनली यान का बर्थडे आता है और निंग पूछती है कि उनका बर्थडे है लेकिन केक नजर नहीं आ रहा। यान बोलता है कि उसके डैड हमेशा से उसके बर्थडे का इस्तेमाल कॉर्पोरेशन के लिए करते हुए आए हैं और वे एक ऑर्फन है इसलिए उसके बर्थडे में किसी को भी इंटरेस्ट नहीं है। निंग को उसके लिए बुरा लगता है और सोचती है कि यान ने उसकी इतनी बार जान बचाई है और वैसे भी वे उनसे अब कभी नहीं मिलने वाली, इसलिए जाने से पहले एक बार वे यान के लिए कुछ अच्छा करना चाहती थी, इसलिए उसको वेट करने को बोलती है और उसके लिए केक बाय करने आती है, पर केक अवेलेबल नहीं था और आज उसकी फ्लाइट भी थी और वे लेट नहीं होना चाहती थी और देखती है कि केक पड़ा हुआ है। वे आदमी बोलता है कि ये बच्चों का केक है और इस केक को बड़ों के बर्थडे के लिए इस्तेमाल करना ठीक नहीं रहेगा, पर निंग उस केक को बाय कर लेती है। अब यान देखता है कि निंग उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए केक लेकर आई है तो इमोशनल हो जाता है और बोलता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम मुझसे इतना प्यार करती हो कि केक पे बेबी लिखवा कर लाई हो। निंग बोलती है कि आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, एक्चुअली शॉपकीपर ने इस केक को अपने बच्चे के लिए बनाया था। यान बोलता है तो अच्छा, तुम मेरे लिए किसी और का केक लेकर आई हो। निंग बोलती है कि अभी यही केक अवेलेबल था लेकिन आप चिंता मत करो, नेक्स्ट बर्थडे पर मैं आपके लिए पहले से ही केक रेडी रखूंगी। लेकिन सोचती है कि वो फ्यूचर में यान के पास तो नहीं रहने वाली है। यान तो बहुत ही हैप्पी था और निंग पूछती है कि आपको कैसा लगा। यान बोलता है कि तुम सही में जानना चाहती हो और उसको किस करने लगता है और इस बार निंग भी उसको किस करती है। अब निंग को अपनी फ्लाइट पकड़नी थी इसलिए बहाना बनाती है कि उसको अच्छा फील नहीं हो रहा, इसलिए यान उसको रेस्ट करने जाने को बोलता है। निंग सोचती है कि आज भी यान से दूर जा रही है तो उसको हर्ट क्यों हो रहा है। यान तो बहुत ही इमोशनल था कि पहली बार किसी ने उसके बर्थडे को सेलिब्रेट किया है। अब कुछ देर बाद जियांगी आकर बताता है कि नियान यहाँ चली गई है। यान बोलता है कि उसका क्या मतलब है। जियांगी बोलता है कि ड्राइवर से पता चला है कि नियांग घर नहीं बल्कि एयरपोर्ट गई है और यान को गुस्सा आता है और बोलता है कि उसको यहाँ से भागना था जब भी आज वे उसके साथ अच्छा बिहेव कर रही थी और उसको जल्दी से फ्लाइट बुक करने को बोलता है। जियांगी बोलता है कि आज उनका शन फैमिली के साथ कॉपरेशन है, अगर वे चले गए तो मिस्टर शिव पक्का गुस्सा होने वाले हैं और सब कुछ खराब हो जाएगा, पर यान बोलता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जिन भी निंग के पास मलेशिया आ चुका होता है और बताता है कि उसने उसके मदर के बारे में पता लगाने के लिए किसी को हायर किया है। निंग कहती है कि तुमने ऑलरेडी मेरी बहुत ही हेल्प की है और अंकल को पता चला तो वे तुम्हें हर्ट करने की कोशिश करेंगे, इसलिए तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। अब यान भी उस कंट्री में आ चुका होता है और उसने निंग के लोकेशन के बारे में पता लगा लिया था, इसलिए उसको किडनैप करवा लेता है और बोलता है कि तुम मुझसे बच के कहीं नहीं भाग सकती। अब निंग होश में आती है तो देखती है कि वो चेन से बंधी हुई है और यान उसको अपनी तरफ खींच रहा होता है और निंग यहाँ पे यान को देखकर डर जाती है। यान बोलता है कि तुम बार बार भागने की कोशिश क्यों करती हो, तुमने ही बैग किया था कि मैं तुम्हें शी फैमिली में रहने दूं, और उसके क्लोज जाने लगता है तो निंग उसको दूर कर देती है। यान बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ और निंग देखती है कि जिन उसके कब्जे में है और उसको छोड़ने को बोलती है। यान बोलता है कि तुम जिन को इतना पसंद करती हो और तुमने मुझे चीट करने की हिम्मत कैसे की। निंग बोलती है कि पहले आपने मुझसे झूठ बोला, आपको डर है कि मेरा भाई आपसे आपका इनहेरिटेंस छीन लेगा, इसलिए आपने उसको किडनैप करवा लिया। यान जानबूझकर बोलता है कि तुमने सही कहा, तुम्हारी फैमिली को मैंने किडनैप करवाया है। निंग रिक्वेस्ट करने लगती है कि वह उसकी फैमिली और जिन को छोड़ दे। यान बोलता है कि छोड़ दूंगा, तुम बस मेरी बन जाओ। निंग कहती है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। यान बोलता है कि मुझे पता है कि तुम खुद मेरे सामने बैक करोगी और उसको किस करके चल जाता है। अब निंग वीडियो कॉल पे देखती है कि यान जिन को मार रहा है, इसलिए खुद को रिलीज करने की कोशिश करती है पर वे खुद को अनलॉक नहीं कर पाती है, इसलिए यान के सामने बैक करने लगती है कि वह जिन को जाने दे। जिन यान से बोलता है कि आखिरकार वह चाहता क्या है।
यान बोलता है कि तुम्हें निंग को पसंद करने का कुछ ज्यादा ही शौक है ना, और उसे उसके सामने नील डाउन होने को बोलता है। पर जिन ऐसा करने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए यान उसके हाथ को कट करने जाता है और निंग उसको ऐसा करने से मना करती है। अब डॉक्टर निंग को रेस्ट करने को बोलता है क्योंकि मेडिसिन की वजह से उसकी बॉडी बहुत ही वीक हो गई थी। निंग को गुस्सा आता है कि यान उसको अपने पास रखने के लिए ऐसा कर रहे हैं, इसलिए खुद को मारने की धमकी देने लगती है। डॉक्टर बोलता है कि अगर वे खुद को हर्ट करेंगी तो उनके दोस्त को बचाने के लिए कोई नहीं होगा, इसलिए निंग रुक जाती है और उसे यान पे बहुत ही गुस्सा आता है। अब मेड उसको खाना खाने को बोलती है पर निंग खाना खा नहीं रही थी। डॉक्टर बताता है कि निंग ने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है, इसलिए उनकी बॉडी वीक हो गई है। निंग यान से बोलती है कि वह जिन को जाने दे और यान कहने लगता है कि तुम उसके लिए अपनी लाइफ को रिस्क में डालने के लिए भी तैयार हो गई। पर मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे ठिकाने के बारे में जिन नहीं बताया था। और पता चलता है कि जिन के फादर यान के कब्जे में थे और यहाँ जिन से पता चलता है कि जिन के फादर शी फैमिली के शेयर्स को अपने कब्जे में लेना चाहते थे और उन्हें पता था कि निंग यान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए जिन से निंग को किसी और कंट्री में लेकर जाने को बोलते हैं। यान कहता है कि तुम तो शायद निंग को लाइक करते हो ना, और फिर भी तुमने उसका यूज किया। जिन बोलता है कि मैं निंग को लाइक करता हूँ पर मेरे फादर ने हमारी कंपनी के इंटरेस्ट को लेकर डराया था, और आपको खुद ही पता है कि निंग के कंपैरिजन कंपनी कितनी इंपॉर्टेंट है, और वैसे भी आप भी सेम मेरी तरह ही हो, आपने भी शी फैमिली के बेनिफिट्स के लिए निंग का यूज किया है। यान बोलता है कि मैं बिल्कुल भी तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो निंग को एक बार्गेनिंग चिप की तरह यूज करूँ। जिन पूछता है कि वो उससे क्या चाहते हैं। यान बोलता है कि अगर तुम अपने फादर की सलामती चाहते हो तो मेरे सामने नील डाउन होकर बैक करो, और जिन ऐसा करता भी है। यान गुस्सा करने लगता है कि तुम निंग के लिए बैक करने के लिए तैयार नहीं थे और अपने फैमिली के लिए 1 सेकंड में मेरी बात मान गए, और फिर तुम बोलते हो कि तुम निंग से प्यार करते हो। मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को जान से मार डालूंगा। अब निंग ने उनकी सारी बातें सुन ली होती है, इसलिए जिन की फैमिली को छोड़ने को बोलती है। यान बोलता है कि मतलब तुम इस लड़के से इतना प्यार करती हो। निंग कहती है कि कम से कम जिन ने मेरी हेल्प की थी और प्लीज आप और दुश्मन बनाने की कोशिश मत करो। यान बोलता है कि तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है, पर निंग कुछ नहीं बोलती। जिन निंग से माफी मांगता है और बोलता है कि ऐसा करने के लिए उसके फादर ने उसको डराया धमकाया था। निंग बोलती है कि तुमने इतनी बार मेरी हेल्प की है, इसलिए लास्ट टाइम तुम्हारी हेल्प करके तुम्हें पे बैक कर रही हूँ, और अब से हम दोनों के बीच में कुछ नहीं है। यान निंग से बोलता है कि तुम इस बात को हमेशा याद रखना। अब निंग को अपनी मदर अपने भाई की टेंशन थी और उसे कैसे भी करके उनके बारे में पता लगाना था। अब यान उसके पास आता है तो निंग उसको टच करने से मना करती है, पर यान तो उल्टा उसको फोर्सली किस करने लगता है। अब निंग चाइना वापस आ चुकी थी और मिंग शाओ से पता चलता है कि अब यान के फादर अपना इनहेरिटेंस अपने लेजिटिमेट सन सॉन्ग को देने वाले हैं, और निंग सोचती है कि यान के लिए उनका इनहेरिटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट था और फिर भी वे उसका परवाह न करके उसके पीछे अब्रॉड क्यों आए थे। निंग शाओ से बोलती है कि सॉन्ग तो तुम्हारे रियल ब्रदर है, तो तुम उसके लिए खुश क्यों नहीं हो। मिंग शाओ बोलती है कि माना कि सॉन्ग मेरे रियल भाई हैं, लेकिन मैं अपना रियल भाई सिर्फ यान को मानती हूँ, बेशक हमारा ब्लड रिलेशन नहीं है। और कहती है कि माना मेरे भाई का रेपुटेशन बहुत ही खराब है और सबको लगता है कि मेरे भाई बहुत ही बेरहम और लड़कीबाज हैं, पर ऐसा नहीं है, वे बहुत ही अच्छे हैं। और बताती है कि वो बचपन में किडनैप हो गई थी तो उसके फादर को उसकी जरा से परवाह नहीं थी, और उन्होंने किडनैपर्स को बोल दिया था कि अगर वे उसको मारना चाहते तो मार सकते हैं। निंग बोलती है कि मिस्टर शी तुम्हारे फादर हैं, तो उन्होंने तुम्हें क्यों नहीं बचाया। मिंग शाओ कहती है कि शायद तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे स्टेप फादर यानी मेरे सबसे बड़े भाई मेरी मॉम के लेजिटिमेट सन थे, इसलिए मेरे फादर मेरे भाई के साथ साथ मुझसे भी नफरत करते हुए आ रहे हैं। और निंग हैरान थी कि उसके स्टेप फादर शी फैमिली के रियल सन नहीं थे। मिंग शाओ बोलती है कि प्लीज तुम ब्रदर यान को गलत मत समझना, उन्हें तुम्हारी बहुत ही परवाह है, इसलिए वे सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पीछे अब्रॉड गए थे। और कहती है कि ब्रदर यान से मेरा ब्लड रिलेशन नहीं है और फिर भी वे किडनैपर से बचाने के लिए आए थे, और मेरा बहुत ही ब्लड लॉस हो गया था और हॉस्पिटल बिल पे करने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, तो उन्होंने मेरे लिए फाइट क्लब में फाइट की, इसलिए इस फैमिली में बस मैं उनको ही अपना भाई मानती हूँ। अब निंग सोचती है कि यान को इनहेरिटेंस का कोई भी लालच नहीं है, तो वे उसके भाई को किडनैप क्यों ही करेंगे। बाद में निंग शावर लेकर आती है तो देखती है कि यान उसके बेडरूम में है। यान उसे अपने बैंक कार्ड देता है और बोलता है कि वह जितना चाहे पैसे स्पेंड कर सकती है, और उसको कॉलेज से सीधे घर आने को बोलता है। निंग बोलती है कि क्या बात है, आप मुझे इतने सारे पैसे दे रहे हैं, क्या आप मुझे अडॉप्ट कर रहे हैं। यान बोलता है कि मैं तुम्हें अडॉप्ट करता तो बात कुछ और ही होती, और उसके क्लोज जाने लगता है तो निंग उसको बाइट कर लेती है। यान कहता है क्या तुम डॉग हो जो हमेशा बाइट करती रहती हो। अब जल्दी जियांग यान को कॉल करके बताता है कि उनके फादर इतने सालों से उनके अगेंस्ट प्लानिंग प्लॉटिंग करते हुए आ रहे हैं ताकि उनको जेल भिजवा सके। यान बोलता है कि मतलब मैं कुछ दिनों के लिए अब्रॉड के चला गया, मेरे फादर उस चीज का फायदा उठाकर शेयर्स ट्रांसफर कर दिए हैं, पर तुम चिंता मत करो, वे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। निंग सोचते कि यान अपने फादर से तो डर नहीं रहे, तो उन्हें उसके बीमार भाई से क्या ही डर होगा, और उसको समझ में नहीं आता कि फिर उन्होंने उसके भाई को किडनैप क्यों किया है। अब जल्दी निंग के फादर उसे कॉल करके कुछ पैसे लाने को बोलते हैं कि कुछ डेटर्स उनको परेशान कर रहे हैं। निंग तो कॉल कट करने जाती है तो बोलते हैं कि उन्हें उसकी मदर और भाई के बारे में पता है, इसलिए निंग उनसे मिलने की सोचती है। और उसको याद था कि कैसे पहले उसके डैड ने उसे किसी डेटर को सेल करने की कोशिश की थी और उसकी मॉम ने उसको सेव किया था, इसलिए आज अपनी मॉम और भाई के लिए अपने फादर से मिलने आती है। और ड्राइवर इस बारे में कॉल करके यान को बता देता है, और निंग को पता चलता है कि उसके फादर दोबारा से उसे किसी डेटर को बेचने वाले थे, इसलिए उसे यहाँ पे बुलाने के लिए नाटक किया था।
पर निंग तो उनको मारने की धमकी देती है और पूछती है कि उसके मॉम और भाई कहाँ हैं। उसके फादर बोलने लगते हैं कि तुम अपनी मॉम के लिए मरी जा रही हो, पर क्या उसे तुम्हारी परवाह भी है, वे तुम्हें छोड़कर चली गई है। और वे कुछ आगे बोलते हैं कि यान उनको मार के बेहोश कर देता है और वे आदमी डर के मारे यान से माफी मांगने लगता है। अब निंग हॉस्पिटल में थी और बेहोशी में अपनी मॉम और भाई का नाम ले रही होती है। यान बोलता है कि जितना तुम अपनी मॉम को अच्छी समझती हो वह इतनी अच्छी नहीं है, और पता चलता है कि उसकी मदर यान को उनके हस्बैंड का वे कॉन्फिडेंशियल फाइल देने के लिए तैयार थी और उसके सामने कंडीशन रखती है कि वे निंग को अपने पास रख के उन्हें और उनके बेटे को जाने दे। एक्चुअली निंग की मदर अपने फादर के घर वापस जाना चाहती थी। यान बोलता है कि निंग आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है और फिर भी आप पैसों के लिए उसको छोड़ना चाहती हैं। निंग की मदर बोलती है कि मैं निंग के फादर से शादी करने के लिए अपने फादर के अगेंस्ट गई थी और अब मैं निंग के साथ वापस अपनी फैमिली में लौटी तो मेरे फादर मुझे एक्सेप्ट नहीं करने वाले, इसलिए यान से बोलती है कि प्लीज अब निंग का ध्यान रखना। अब यान को निंग के लिए बहुत ही बुरा लगता है और उसको किस करता है तो निंग उठ जाती है। यान बोलता है कि चलो तुम होश में तो आ गई। निंग कहने लगती है कि आपके दिमाग में हमेशा यही सब रहता है। यान बोलता है कि उसे अपने फादर से मिलने जाने की क्या जरूरत थी। निंग कहती है कि उन्होंने बोला था कि उसे उसकी मदर के बारे में पता है। अब निंग अपने फादर से अपनी मॉम के बारे में पूछना चाहती थी, इसलिए जाने लगती है तो यान उसको रोकता है। निंग बोलती है क्या आपको कुछ पता है जो आप मुझे जाने से रोक रहे हो। यान बोलता है कि मैं बोल रहा हूँ ना कि तुम अच्छी बच्ची बनके मेरे पास रहो तो तुम्हारी मॉम और भाई दोनों ही सेफ रहेंगे। निंग कहने लगती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपके किस बात पे विश्वास करूँ और किस बात पे नहीं। यान बोलता है कि अभी जो मैं बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ और उसको किस करने लगता है। निंग कहती है कि आपको दिख नहीं रहा है हॉस्पिटल है। यान बोलता है कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद मैं तुम्हें गिफ्ट देने वाला हूँ और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। अब निंग घर आ चुकी थी और मिंग शाओ उसे बाहर लेकर आती है और उसने मेल मॉडल्स को हायर किया होता है। निंग बोलने लगती है कि अगर अंकल को पता चला तो वे दोनों को नहीं छोड़ने वाले, पर मिंग शाओ बोलती है कि भाई तो अपने एंगेजमेंट में बिजी हैं और निंग को पता चलता है कि यान अपने फादर के बोलने पर बिजनेस मैरिज करने जा रहा है और यह सुनकर उसको बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि वो यान से प्यार तो करती थी लेकिन इस बात का उसको एहसास नहीं था और उसे ऊपर से बुरा लगता है कि उसकी मॉम और भाई का पता नहीं चल रहा। पर जब भी उसकी मॉम उसके पास आती हैं और उससे माफी मांगती हैं कि वे बिना बताए उसको छोड़कर चली गई थी और निंग को बुरा लगता है कि वो उसको जानबूझकर यान के पास छोड़कर गई थी, इसलिए बोलती है कि अब वे वापस क्यों आई हैं। उसकी मॉम कहती है कि अब उसके ग्रैंडपा इस दुनिया में नहीं रहे तो अब वे उसको अपने साथ लेकर चल सकती हैं, पर निंग मना कर देती है। उसकी मदर बोलने लगती है कि अब यान किसी और लड़के से शादी करने जा रहा है तो क्या वे उसकी मिस्ट्रेस बन के रहना चाहती है और कहती है कि अब यान का छोटा भाई सॉन्ग भी शी फैमिली में आ चुका है इसलिए वहां पे रहना उसके लिए डेंजर हो सकता है। पर निंग कहने लगती है कि बेशक यान रूथलेस है पर कम से कम वो झूठ नहीं बोलते हैं और अपनी मॉम के साथ जाने से मना कर देती है। उसकी मॉम उसको अपना नंबर देती है और बोलती है कि अगर तुम्हारा मन बदल जाए तो मुझे कॉन्टेक्ट कर लेना। अब निंग उदास थी और ड्रिंक कर रही होती है और यान दोनों को देख लेता है, इसलिए उनका कार्ड फ्रीज करने को बोलता है और अब दोनों परेशान हो जाती हैं। पर जब ही जियांगो आकर पे करता है और निंग डर जाती है कि मतलब यान पक्का यहीं पे है। अब जियांगो निंग को चलने को बोलता है और निंग अब यान के साथ थी। यान तो उसको क्लब में देखकर गुस्सा था, इसलिए निंग जानबूझकर ड्रंक होने का नाटक करने लगती है और बोलती है क्या आप मुझे पसंद करते हैं। पर यान तो उसको चाल को समझ रहा होता है, इसलिए उसको किस करने लगता है तो निंग को गुस्सा आता है। यान बोलता है कि तुम्हें ड्रंक प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है और कहता है कि तुम मेरे पीछे आदमियों के साथ एंजॉय कर रही थी और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। निंग बोलती है कि शायद आपकी शादी होने जा रही है। यान बोलता है क्यों, तुम्हें इस चीज से फर्क पड़ रहा है। निंग बोलती है कि बिल्कुल आपकी शादी होने जा रही है तो हमें एक दूसरे से दूर रहना चाहिए और मुझे आपकी मिस्ट्रेस बनने का कोई शौक नहीं है। यान बोलता है कि क्या हुआ, तुम अपनी मदर और भाई को ढूंढना नहीं चाहती जो मुझसे दूर जाने की बात कर रही हो। और निंग उसको बताती नहीं कि उसको ऑलरेडी सब कुछ पता चल चुका है और वो अपनी मॉम से ऑलरेडी मिल चुकी है। यान बोलता है कि वह उसके लिए गिफ्ट लेकर आया है और निंग देखती है कि उसमें एक प्यारा सा डॉगी है तो वे खुश हो जाती है। बाद में निंग अपने डॉगी को घुमा रही होती है तो यान के फादर और उसके छोटे भाई सॉन्ग को बात करते हुए सुनती है। मिस्टर शे बोल रहे होते हैं कि निंग यान की वीकनेस है, इसलिए निंग का इस्तेमाल करके वे यान को डरा सकते हैं और सॉन्ग से निंग को बहला फुसला के अब्रॉड ले जाने को बोलते हैं ताकि वे यान को ब्लैकमेल कर सके। सॉन्ग बोलता है कि आप फिक्र मत करो, निंग बस एक कॉलेज स्टूडेंट है और वह आसानी से उसकी बातों में आ भी जाएगी। अब वे डॉगी सॉन्ग के पास चला जाता है, इसलिए निंग माफी मांगती है और जानबूझकर नाटक करती है कि माफ करना, इससे पहले मैंने आपको शी फैमिली में कभी नहीं देखा। सॉन्ग बोलता है कि मैं इस घर का सबसे छोटा बेटा हूँ और बोलता है कि मुझे पता है कि तुम निंग हो। अब निंग जाने लगती है तो सॉन्ग बोलता है कि तुम्हें पता है कि मेरे भाई की शादी होने जा रही है तो क्या तुम खुश हो। निंग तो उसके चाल को समझ रही होती है, इसलिए बोलती है कि मैं खुश कैसे हो सकती हूँ। सॉन्ग बोलता है कि अगर तुम यहाँ से दूर जाना चाहती हो तो मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। निंग कहती है कि आप ये सब कैसे करेंगे। सॉन्ग बोलता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड प्रिटेंड करने का नाटक करो और मैं जल्दी सबके सामने अनाउंस कर दूंगा कि तुम मेरी फियांसे हो और इस आइडेंटिटी के साथ मैं तुम्हें आउट ऑफ कंट्री ले जाने में हेल्प कर सकता हूँ और यान भी कुछ नहीं कर पाएगा। और निंग उसकी बात मान जाती है, जिससे सॉन्ग तो अंदर ही अंदर बहुत ही खुश हो जाता है। अब निंग नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से यान को कोई भी ट्रबल हो, इसलिए अपनी मॉम को कॉल करके बताती है कि वो उनके पास आने के लिए तैयार है। अब यान और शेन फैमिली की डॉटर की एंगेजमेंट पार्टी थी और यान निंग को ही ढूंढ रहा होता है, इसलिए मैं शेन बोलती है कि क्या हुआ,
तुम अपने लवर को ढूंढ रहे हो, शायद तुम भूल चुके हो कि मैं तुम्हारी फियांसे हूँ। यान बोलता है कि तुम बस मेरी फेक फियांसे हो और भूलो मत कि तुम्हारी शेन फैमिली को इनहेरिटेंस दिलाने में मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। अब जल्दी मिस्टर शी आके सबको इंट्रोड्यूस करते हैं कि ये उनका छोटा बेटा सॉन्ग और उसकी फियांसे निंग है। और यान निंग को सॉन्ग के साथ देखता है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है और उसके पास जाने लगता है तो मिस शेन उसको जाने से रोकती है कि सब उनको ही देख रहे हैं। अब यान निंग को गुस्से में घूर रहा होता है तो निंग बहाना बनाती है कि उसको अच्छा फील नहीं हो रहा, इसलिए वो रेस्ट करने जा रही है। अब जल्दी यान निंग के पास आता है और बोलता है कि इससे पहले कि मैं तुम्हें जान से मार डालूं, मुझे बताओ कि सब कुछ क्या चल रहा है। निंग कहती है कि मैं सॉन्ग को पसंद करती हूँ, इसलिए उससे शादी करने जा रही हूँ। और यान गुस्सा करने लगता है और बोलता है कि तुम सॉन्ग से शादी नहीं कर सकती। यान उसके लाइफ में इंटरफेयर करने से मना करती है, पर यान कहता है कि याद रखना तुम सिर्फ मेरी हो। अब जल्दी बाहर से सॉन्ग डोर नॉक करता है और निंग कुछ बोलती कि यान उसको किस करने लगता है। निंग बोलने लगती है क्या मैं सबको दिखा दूं कि तुम अपने भाई के फियांसे के साथ फोर्स कर रहे हो। यान कहता है कि बिल्कुल तुम दिखा सकती हो और उसको टच करने लगता है तो निंग बोलती है कि तुम सही में बेशर्म हो। यान कहता है कि अब तुमने मुझे बेशर्म बोल ही दिया है तो अब मेरी बेशर्मी देखो, और डोर के पास ले जाकर उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। सॉन्ग बाहर से बोलता है क्या यान रूम के अंदर है, पर निंग बहाना बनाती है कि वो शावर लेने जा रही है, इसलिए उसको जाने को बोलती है और सॉन्ग चल जाता है। निंग यान से बोलती है कि अब तुम खुश हो। यान बोलता है कि अब तुम मेरी सिस्टर इन लॉ बनने जा रही हो तो फिर तो ये गेम और ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, और उसको जबरदस्ती किस करने लगता है तो निंग उसको बाइट कर लेती है। अब यान रूम से बाहर आता है तो सॉन्ग बोलने लगता है कि आप मेरी फियांसे के रूम में क्या कर रहे थे, और यान के लिप्स पे बाइट का निशान देखकर यान का मजाक बनाने लगता है कि शायद निंग आपसे नफरत करती है। पर यान तो उसको सुनाकर जाने लगता है तो सॉन्ग बोलता है कि निंग आपको पसंद नहीं करती और वे आपसे डरती है, इसलिए वे मेरे साथ शादी करने के लिए तैयार हुई है। पर यान उसकी बातों को नजरअंदाज करके चला जाता है। अब डिनर टेबल पर यान निंग को सॉन्ग के क्लोज देखता है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है। अब निंग सॉन्ग के साथ आउट ऑफ कंट्री आ चुकी थी और सॉन्ग उसको अपना असली रंग दिखा देता है कि वह बस यान को नीचा दिखाने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहा था। पर निंग कहती है कि तुम अपने चाल में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, और जब भी कुछ आदमी पहुंचकर सॉन्ग को मारने लगते हैं और निंग को बेहोश कर देते हैं। अब निंग होश में आती तो पता चलता है कि वे सारे आदमी यान के थे और यान पे गुस्सा करने लगती है। अब वे नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से यान को कोई भी ब्लैकमेल करे, इसलिए जानबूझकर बोलती है कि मैं तुमसे बहुत ही नफरत करती हूँ। और ये सुनकर यान को सॉन्ग की बात याद आती है कि निंग बस उसे नफरत करती है और इसलिए यान निंग पे गुस्सा करने लगता है। निंग जानबूझकर बोलती है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती और तुम मुझे ऐसे कैद करके रख नहीं सकते। यान बोलता है कि अच्छा तुम फ्री होना चाहती हो, और उस पर गुस्सा करने लगता है कि वह उसके लिए इतना कुछ करते हुए आ रहा है और फिर भी वह उससे दूर जाना चाहती है। नहीं चाहती थी कि यान अपनी लाइफ को सही से स्पेंड करे, इसलिए जानबूझकर बोलती है कि तुम मेरे साथ सोना चाहते हो ना, तो बताओ कितनी बार सोने के बाद तुम्हारा मन भर जाएगा, पर प्लीज इसके बाद तुम मेरे सामने कभी मत आना। यान बोलता है कि अच्छा तुम मेरे साथ बहुत बार सोने के लिए तैयार हो, और निंग हाँ बोलती है तो यान उसको किस करने लगता है। निंग उसे रोकती है तो यान बोलता है कि क्या हुआ, तुम तो मुझे हैप्पी करना चाहती थी। निंग बोलती है कि उनके पास लड़कियों की कमी नहीं है और वे बस एक मामूली सी लड़की है, तो वे उसके पीछे यहाँ अब्रॉड तक क्यों चले आए, क्या वे उसको पसंद करते हैं। यान बोलता है कि हाँ मैं तुम्हें बहुत ही पसंद करता हूँ, और निंग हैरान थी और सोचती है कि यान के बोलने पर कि वे उसको पसंद करते हैं उसका हार्ट अचानक से इतना फास्ट बीट क्यों कर रहा है। यान पूछता है कि बताओ क्या तुम मुझे पसंद करती हो। अब निंग कुछ बोलती है कि जब यान नोटिस करता है कि सॉन्ग यान को मारना चाहता है, इसलिए निंग को बचाने के लिए वह उसको ब्लॉक कर लेता है और गोली उसको लग जाती है। सॉन्ग बोलता है कि मुझे लगा नहीं था कि निंग तुम्हारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट होगी कि खुद की जान देने के लिए भी तैयार हो जाओगे, और वे हैप्पी था कि अब यान उसके रास्ते में कभी नहीं आने वाला। अब निंग यान को ऐसे देखकर रोने लगती है और बोलती है कि आपने मुझे सेव क्यों किया। यान बोलता है क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। अब यान हॉस्पिटल में था और लकली आउट ऑफ डेंजर होता है। निंग सोचती है कि अगर वे यान के पास रुके तो वे यान के लिए और ज्यादा मुसीबत खड़ी कर सकती है, इसलिए वहां चली जाती है। अब यान होश में आता है निंग के बारे में पूछता है और जियांग्यू बताता है कि निंग अब इस दुनिया में नहीं रही, और यान हैरान था। जिंग्यू बताता है कि लास्ट नाइट शेयर हाउस में आग लग गई थी और आग में जलने से निंग की जान चली गई। अब यान भाग के निंग की बॉडी के पास आता है और उसकी बॉडी को देखकर फुट फुट के रोने लगता है। अब हम 5 साल बाद का सीन देखते हैं और निंग अब भी जिंदा थी और अब्रॉड में अपनी मदर के साथ रह रही थी, और अब वे बहुत ही फेमस लॉयर बन चुकी थी। लेकिन 5 साल बाद भी यान को भुला नहीं पाई थी और अपने फ्रेंड से बोलती है कि वे यान से मिलना चाहती है, पर अब तक तो वे उसको भुला चुके होंगे। उसकी फ्रेंड बोलती है कि मैं शैन से यान की एंगेजमेंट फेक थी और उसके बाद यान की लाइफ में कोई भी लड़की नहीं आई है, तो शायद आज भी यान उसे अपनी वाइफ बनाना चाहते हैं। अब निंग वॉशरूम जा रही होती है और जब यान आता है, और निंग तो बहुत ही नशे में थी और उसे लगता है कि वह फिर से यान को लेकर सपना देख रही है और बहुत ही इमोशनल हो जाती है। यान उसको होटल रूम में लेकर आता है और निंग उसके साथ इंटीमेट होने लगती है और बोलती है कि मैंने तुम्हें बहुत ही मिस किया। नेक्स्ट मॉर्निंग निंग की नींद खुलती है तो उसे लगता है कि सब कुछ सपना था, पर देखती है कि उसके हाथ में यान का ब्रेसलेट है और समझ जाती है कि सही में वह लास्ट नाइट यान के साथ थी। अब जिन निंग से मिलने आता है तो निंग अभी भी नाराज थी। जिन बोलता है कि सही में मेरे फादर ने वैसा करने के लिए मुझे डराया था, तो प्लीज मुझे माफ कर दो,
और बताता है कि उसके फैमिली और शी फैमिली यान को ट्रैप करना चाहते हैं। इसलिए निंग यान से मिलने आती है और उसके ब्रेसलेट देती है और बोलती है कि मतलब तुम्हें पहले से पता था कि मैं जिंदा हूँ। यान बोलता है कि हाँ, जल्दी मुझे तुम्हारे बारे में पता चल गया था और तुम इतनी आसानी से मुझे छोड़कर यहाँ चली आई। निंग बोलती है कि शेन और शी फैमिली उन्हें ट्रैप करना चाहते हैं और बोलती है कि आपने मुझे बहुत ही बार सेव किया है और आज ये सब बताकर मैं आपको सेव कर रही हूँ, इसलिए हमारा हिसाब बराबर होता है। यान बोलता है कि मतलब इतने साल बाद भी तुम मुझे अवॉइड करना चाहती हो तो ठीक है, मैं तुम्हें अपने पास रुकने के लिए फोर्स नहीं करूंगा। और उसे ब्रेसलेट देता है और बोलता है कि ये हमारा गुड बाय गिफ्ट है। और निंग सोचती है कि ये सुनकर उसको हर्ट क्यों हो रहा है। अब निंग देखती है कि शेन और शी फैमिली ने यान को ट्रैप किया है, इसलिए यान जेल भी जा सकता है। इसलिए अब निंग जिन की हेल्प से यान के केस को सॉल्व करने की कोशिश करती है और उसे यान की परवाह थी, इसलिए उसे मिलने के लिए उसके अपार्टमेंट आती है और उससे पता चलता है कि अपार्टमेंट का पास कोड उसका बर्थडे है। अब निंग अंदर आती है तो देखती है कि यान बाथटब में बेहोश है और उसको संभालने के लिए बाथटब के अंदर जाती है तो यान अपनी आंखें खोलता है और वे बिल्कुल ठीक था। निंग कहती है कि तुम्हें फीवर हो जाएगा, इसलिए बाहर चलने को बोलती है तो उल्टा भी उसको हट कर देती है। यान बोलता है कि तुम चाहती नहीं हो कि मेरा बच्चा हो, इसलिए ऐसा कर रही हो। निंग कहती है कि उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, उसको बाहर आने को बोलती है। बाद में यान बात लेकर बाहर आता है तो उसे फीवर था और मेडिसिन नहीं खा रहा था, इसलिए निंग उसको माउथ टू माउथ मेडिसिन खिलाती है। यान बोलता है कि तुमने खुद ही कहा था कि तुम मुझसे दूर रहना चाहती हो, तो ये सब क्यों? निंग बोलती है कि तुमने मेरी बहुत बार हेल्प की थी, इसलिए मैं भी तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ। यान बोलता है कि अच्छा, इस तरह से मेडिसिन खिला के तुम मेरी हेल्प कर रही हो और उसे किस करने जाता है, पर जब भी उसके पास जिन की कॉल आती है और बताता है कि सॉन्ग जेल से बाहर आ चुका है और वे यान को मारने का प्लान बना रहा है। इसलिए निंग यान को उसके साथ चलने को बोलती है, पर यान जाने के लिए तैयार नहीं था और कहता है कि क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है? निंग बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं और ये सुनकर यान उसको किस करने लगता है। अब निंग के बोलने पर यान निंग के साथ रहने के लिए उसके अपार्टमेंट आ चुका होता है और ये सब बस यान का प्लान था ताकि निंग के पास रह सके। बाद में यान निंग को बहाने से घर बुलाता है और उसको कुछ दिन बाहर जाने से मना करता है और निंग समझ जाती है कि यान को जेल नहीं जाने वाला और उसने सब कुछ जानबूझकर नाटक किया, इसलिए उस पर गुस्सा करने लगती है। अब यान अपने फैमिली के पास आता है और अब वह शी फैमिली को पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहता था तो सॉन्ग और उसके फादर गुस्सा करने लगते हैं, पर शी फैमिली को इस मुकाम तक यान ही लेकर आया था, इसलिए दोनों को वार्न करके चल जाता है। इधर निंग यान के बारे में सोचकर ड्रिंक कर रही होती है और क्लब से बाहर आती है तो सॉन्ग उसको किडनैप कर लेता है और अब ये निंग का यूज करके यान को मारना चाहता था। अब जल्दी यान को पता चलता है कि निंग सॉन्ग के कब्जे में है तो सॉन्ग पे गुस्सा करने लगता है। अब यान निंग को बचाने के लिए आता है तो सॉन्ग बदले में यान को खुद को स्टैप करने को बोलता है और निंग उसको ऐसा करने से मना करती है, पर यान निंग के लिए खुद को स्टैप कर लेता है। पर यान ने ऑलरेडी सब कुछ सेटअप किया होता है और जियांगी और यान का दोस्त टाइम पे पहुंच जाते हैं और यान निंग को बचा लेता है। अब यान हॉस्पिटल में था और कुछ देर बाद यान होश में आता है तो निंग उसको देखकर खुश हो जाती है। यान बोलता है कि तुम मेरे क्वेश्चन का सही से आंसर देना, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? और निंग शर्माते हुए हाँ बोलती है और यान उसको शादी करने के लिए कहता है। निंग बोलती है कि तुम मुझे शादी के लिए प्रपोज कर रहे हो? यान बोलता है कि बिल्कुल, और तुम्हें क्या लग रहा है? निंग बोलती है कि रिंग के साथ नील डाउन होकर प्रॉपर तरह से शादी के लिए प्रपोज करते हैं। देखो, मैंने तो टीवी में ऐसा ही देखा है। यान बोलता है कि तुम टीवी कम देखा करो और उसको किस करने लगता है। बाद में निंग के पास मिंग शाओ की कॉल आती है कि उसके भाई के साथ कुछ हो गया है और उसको जल्दी से शी हाउस आने को बोलती है। अब निंग भाग कर आती है तो देखती है कि यान बिल्कुल ठीक है और यान उसको प्रॉपर तरीके से नील डाउन होकर उससे शादी के लिए प्रपोज करता है और निंग उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और फाइनली अब दोनों एक हो चुके थे और इसी के साथ स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी आपको स्टोरी कैसे लगी प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।